में बीते रोज पुलिस लाइन स्थित मैदान पर पत्रकारों और कांग्रेस के युवा साथियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां इस घटना पर माफी मांग रहे हैं और घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनके मिसकम्युनिकेशन के चलते यह घटना हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगते हुए कहते हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वह उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था के साथ दुर्भावना से काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही ऐसा काम करती है। पूरे घटना के बाद अब सियासत का जो तापमान है वो चरम पर है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उसके ऊपर हमला होता है पुलिस लाइन में, बहुत ही दुखद जो घटना आज घटी है। हमारे मीडिया के साथी जो अपना कार्यक्रम वहां पर कर रहे थे और कांग्रेस के जब लोगों को गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया यूथ के और प्रदेश अध्यक्ष की रहनुमाई में, वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी रहनुमाई में आज युवक कांग्रेस ने जिस तरीके से सचिवालय पर कूच करने का काम किया, मुझे लगता है कि वो उस कार्यक्रम की विफलता थी जो वो इतना हताश और निराश थे और उसी निराशा में उन्होंने आज पत्रकारों के साथ जिस तरीके से अभद्रता करी, मुझे लगता है वो उसकी जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त समझना चाहिए जो चारों तरफ से उनको हार मिल रही है, शायद उसी का कारण है कि आज वो इतने हताश हो चुके हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया का है उसके ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। तो कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम घटा है पुलिस के जो मिसकम्युनिकेशन है, पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच का जो मिसकम्युनिकेशन है उसके चलते पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा है। क्योंकि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में पुलिस के द्वारा उनको पहले सचिवालय से पहले रोकने का वहां पर किया गया। जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एग्रेसिव वहां पर हो रहे थे तो फिर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में ले जाने का कार्यक्रम वहां पर किया गया। लेकिन पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे उनके द्वारा ना तो नीचे के जो अधिकारी थे उनको कोई सूचना देने का वहां पर किया गया कि पहले से ही पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। उत्तरांचल प्रेस क्लब का कार्यक्रम था जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वहां पर मौजूद थे और उस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर ही ये जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो वहां पर गिरफ्तार करके लाए गए थे। और उसी दौरान ये कह सकते हैं कि जो मिसकम्युनिकेशन था उसके चलते और संवादहीनता के चलते वहां पर इतनी गर्मजोशी वहां पर हो गई पत्रकारों और कांग्रेस के बीच में कि सीधे तीखी नोकझोंक वहां पर होने लगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले को संभालने का काम वहां पर किया, उसके चलते कह सकते हैं कि कोई एक बड़ी घटना वहां पर होने से बच गई और कोई बड़ी घटना वहां पर नहीं हो पाई। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के और पत्रकारों के जो है कि आयोजन हो रहा था, पत्रकार वहां शामिल थे, फिर ये मिसकम्युनिकेशन कैसे क्रिएट हुई? यही एक सबसे बड़ा इस समय जांच का विषय है और सवाल भी उसी चीज को लेकर उठ रहे हैं कि पहले से ही वहां पर कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह से वहां पर उत्तरांचल प्रेस क्लब का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था कि वहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन वहां पर चल रहा था जिसमें रोजाना कोई ना कोई वरिष्ठ अतिथि वहां पर पहुंचते थे।
पुलिस के ही जो देहरादून जिले के जो पुलिस कप्तान है वो वहां पर 2 से 3 बार वहां पर उपस्थित रहे हैं, वो भी चीफ गेस्ट वहां पर है। कल भी ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम के दौरान कुछ समय पहले तक वो वहां पर मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो दूसरे जो अधिकारी पुलिस के कह सकते हैं कि जो दूसरे अधिकारी थे, चाहे वो सीओ सिटी की बात करें या एसपी सिटी की बात करें, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कम्युनिकेशन दूसरे अधिकारियों के साथ वहां पर नहीं किया गया, बल्कि सचिवालय से पहले जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सीधे पुलिस लाइन भेजने का काम वहां पर किया गया। ऐसे में ये कह सकते हैं कि पहले से ही जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो आक्रोशित नजर आ रहे थे वो सीधे वहां पर पहुंचे और उन्हें इस कार्यक्रम की पहले से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। उनकी तरफ से भी इसे एक सरकारी कार्यक्रम को समझने की भूल वहां पर की गई और ये कहा जा सकता है कि उसी भूलवश में ये सब चीजें पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा था। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर सत्ताधारी दल को विपक्षी दलों पर निशाना साधने का एक मौका और यहां पर मिल गया। उनकी तरफ से इसे विपक्ष की जो चुनाव में जो हार मिल रही है, विपक्ष को लगातार चुनाव में हार मिल रही है, उस हताशा के चलते इस घटना को जोड़ने का काम वहां पर किया जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है और अपनी जो हताशा है उसको मिटाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल बहसबाजी हुई, तो क्या किसी को कोई घायल भी हुआ इस पूरे घटना में, या फिर अभी माहौल में शांति है, प्रशासन अभी वहां तैनात है, क्या कुछ माहौल है अभी अभय? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इन सब चीजों को समझने का प्रयास यहाँ पर करें कि आखिर जो चीज का जो मिसकम्युनिकेशन हुआ वो किस वजह से वहां पर हुआ। अगर संवादहीनता रही तो किन अधिकारियों के बीच में ये संवादहीनता वहां पर रही, उन सब चीजों को समझने का काम वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो ये कह सकता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो भी अपने उन सब चीजों को समझने का प्रयास यहाँ पर करें। जो आगामी जो कार्यक्रम जो रणनीति है उन रणनीतियों को बनाने का काम करें कि किस प्रकार से जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उनसे बातचीत वहां पर की जाए। माफी भी मांगा गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस घटना के बाद। के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की तरफ से एक अपना जो वीडियो है उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का काम यहाँ पर किया गया, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांग रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनके ऐसी कोई भावना वहां पर नहीं थी जिससे इस प्रोग्राम को भंग करने का उनका कोई उद्देश्य रहा था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी वहां पर नहीं थी, इसीलिए उनकी तरफ से ये माफी भी मांग बिल्कुल माफी मांग ली गई है। और इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस का घेराव कर रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी।